जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम डेट भी घोषित कर दी गई है। इस बार 2024 दिसंबर का जो सीटेट होगा 1 दिसंबर को आपका होने वाला है। तो इसमें वन बाई वन सभी सब्जेक्ट को मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। आपका कंप्लीट सिलेबस एंड प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगा। तो यहाँ ये जो क्लास रहने वाली है, ये एनसीईआरटी क्लास थर्ड की जो ईवीएस है, कंप्लीट ईवीएस की जो क्लास है, आपको एक ही वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। आपको इस क्लास के देखने के बाद कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लास थर्ड की जो एनसीईआरटी है उसको आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आपको पता है थर्ड टू फिफ्थ की एनसीईआरटी जो ईवीएस है वहां से ही आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टारगेट हमारा 30 आउट ऑफ 30 रहेगा ईवीएस में, और आते भी हैं। ईवीएस का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, कंप्लीट अगर हम पेपर की बात करें, तो फर्स्ट टू फिफ्थ के पेपर की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट टू फिफ्थ के अगर हम पेपर की बात करें, पीआरटी जिसे बोला जाता है, पेपर फर्स्ट भी इसे बोला जाता है। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके 150 क्वेश्चंस रहते हैं। और 150 क्वेश्चन जो रहते हैं, 150 ही मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहते हैं। 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, यानी 2.5 घंटे यानी 150 मिनट ही दिए जाते हैं। इसमें टोटल आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 5 सब्जेक्ट जो रहते हैं, पहले सब्जेक्ट की बात करूं, सीडीपी। सीडीपी जो आती है वो 30 नंबर की आती है। दूसरी मैं बात करूं, 2 लैंग्वेज देखने के लिए मिलती हैं। तो पहली लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश ले सकते हो, दूसरी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो। बाकी की और लैंग्वेज जो हैं वो भी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ देखिए प्रेफरेंस जो लोग देते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लेते हैं। तो ये भी आपको दोनों सब्जेक्ट 30 और 30 के मिलेंगे। अब इन दोनों सब्जेक्ट में मैं बात करूं 30 और 30 की, तो हिंदी और इंग्लिश में क्या रहता है, दो आपसे पैसेज पूछेगा, 2 पैसेज पूछेगा 15 नंबर के। बाकी के 15 नंबर की आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी। बाकी के 15 नंबर की आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी। तो ये हो गए आपके 30 और 30 60 और 30 90, 3 सब्जेक्ट हो गए। चौथे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो चौथा सब्जेक्ट जो रहेगा ये आपका मैथ्स रहेगा। मैथ्स में आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे और 15 आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस रहेंगे। वहीं पांचवें सब्जेक्ट की बात करूं, पांचवा सब्जेक्ट आपका ईवीएस रहेगा। ईवीएस में 15 क्वेश्चन जो आएंगे आपके, ये 15 क्वेश्चन बुक से मिलेंगे। थर्ड टू फिफ्थ के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 1-2 साल से क्या हो रहा है कि 2-3 क्वेश्चन आपके साइंस के इसमें डाल दिए जाते हैं, वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है वो कवर करा दूंगा। बाकी के इसमें 15 क्वेश्चन जो आते हैं, ये क्वेश्चन भी पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ईवीएस सब्जेक्ट की। तो ईवीएस सब्जेक्ट जो है, ईवीएस मैंने बताया आपको 30 नंबर की आएगी। ईवीएस जो रहेगा ये आपका, पहली बात तो इसका इस क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ये 30 नंबर का पेपर होगा 30 मार्क्स का। इस 30 मार्क्स में 15 आपकी बुक से, समझ लीजिए बुक से आएंगे, और 15 आपकी जो रहेगी पेडागोजी रहेगी। क्या रहेगी, पेडागोजी से आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब ये 15 क्वेश्चन जो हैं, इन 15 क्वेश्चन में बात करें तो ये पूरा 15 नंबर का जो है, इसमें 6 थीम है कुल। कितना, 6 थीम जो है, इन 6 थीम पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली थीम की अगर मैं बात करूं, पहली थीम की मैं बात करूं, इसमें जो 6 थीम है, टोटल इन 6 थीम पर ही आपका पेपर आपका बन जाता है। तो पहली थीम जो है ये है आपकी परिवार व मित्र। कौन सी है, परिवार व मित्र। यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा इसे, यहां से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। फर्स्ट थीम जो है परिवार व मित्र, पहली थीम है। दूसरी थीम की मैं बात करूंगा, दूसरी थीम आपकी जो हो जाती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भोजन है। क्या है, दूसरी थीम जो है ये है आपकी भोजन। दूसरी थीम है आपकी भोजन। तीसरी थीम आपकी रहती है आश्रय। तीसरी थीम है आपकी आश्रय। 3 थीम ये हो गई। बाकी की चौथी थीम अगर देखेंगे, तो चौथी थीम हो जाती है आपकी पानी, यानी वाटर, जल। पानी या जल कुछ भी कह सकते हैं, कहीं कहीं जल लिखा मिल जाएगा आपको, पानी। पांचवी थीम की मैं बात करूंगा,
5वीं थीम की बात करूंगा तो पहली हो गई आपकी परिवार एवं मित्र, दूसरा हो गया भोजन, तीसरा हो गया आश्रय, चौथा हो गया पानी, पांचवा हो गया यात्रा, पांचवा हो गया यात्रा। अब छठवीं थीम जो है, छठवीं थीम जो है इसकी चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये इसकी छठवीं थीम यहां पर रहने वाली है। चीजें जो हम कैसे बनाते हैं और करते हैं, चीजें जो हम कैसे बनाते हैं, जो हम कैसे बनाते हैं और करते हैं, कैसे बनाते हैं वह करते हैं, या और करते हैं, कुछ भी कर लीजिए आप, है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो ये टोटल जो आपका ईवीएस का सिलेबस है इन 6 थीम पर आधारित है, और पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी मुख्य थीम नहीं है या मुख्य थीम है। तो ये है आपकी 6 की 6 थीम। और जो आपका परिवार व मित्र है, परिवार व मित्र है, इसको 4 उप थीम में भी बांटा गया है। 6 थीम हो जाएंगी, 4 आपकी उप थीम हो जाएंगी, यहाँ पर 4 क्या हो जाएंगी, उप थीम हो जाएंगी। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थीम कौन सी है, याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं। ये आपकी टोटल 6 थीम है, टोटल के टोटल 6 थीम रहेंगी। और परिवार और मित्र जो है इस एक थीम को 4 उप थीमों में बांट दिया गया है, 4 उप थीमों में बांट दिया गया है। तो 4 उप थीम कौन सी रहेंगी ये भी आपको पढ़ लेना है। 4 उप थीम जो है इनको भी आपको याद रखना है कि कौन कौन सी उप थीम में आती है। तो पहली है संबंध, पहली है संबंध, संबंध पहली उप थीम है। दूसरी है कार्य व खेल, दूसरी उप थीम रहेगी कार्य व खेल, ये उप थीम के अंदर आएगी, कार्य व खेल जो है ये उप थीम के अंदर आ जाएगा। तीसरा है जानवर और चौथा है पौधे, तीसरा है जानवर यानी एनिमल और फोर्थ आपका पौधे। ये 4 उप थीम है, याद रखिएगा, 4 आपकी उप थीम है। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस है 15 नंबर की पेडागोजी ईवीएस की, और 15 नंबर बुक से आपसे पूछे जाएंगे जिसमें 6 थीम रहेंगी, 4 उप थीम रहेंगी। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग क्लास 3 की ईवीएस से स्टार्टअप कर लेते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर अपने हर एक फ्रेंड तक जरूर कर देना है। ईवीएस में 30 आउट ऑफ 30 आपको मार्क्स दिलाने की फुल गारंटी मैं लेता हूं। मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। सिलेबस को कंप्लीट कराना हो, प्रैक्टिस कराना हो, सब कुछ आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो क्लास 3 की जो ईवीएस है, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो 3 की हमारी बुक है ना उसका फ्रंट पेज है, ये 3 की जो फ्रंट बुक है उसका फ्रंट पेज है, आसपास इसका नाम है। इसके बाद इसमें जो टोटल चैप्टर्स गिवन है, टोटल 24 यानी कि 24 चैप्टर इसमें दे रखे हैं, 24 चैप्टर हैं। पहला है डाल डाल पर ताल ताल पर, दूसरा है पौधों की परी, पानी रे पानी, हमारा पहला स्कूल, छोटू का घर। छठवां चैप्टर है आपका खाना अपना अपना, सातवां बिन बोले बात, आठवां है पंख फैलाएं उड़ते जाएं, नौवां है बादल आए बारिश लाए, 10वां पकाएं खाएं यहाँ से वहां, काम अपने अपने, कुकर देखें कहाँ से आया किसने पकाया, आओ बर्तन बनाए बर्तन, खेल खेल में चिट्ठी आई है, ऐसे भी होते हैं घर, हमारे साथी जानवर, बूंद बूंद, तरह तरह के परिवार, दाया बाया कपड़ा, सजा कैसे और जीवन का जाल। इस तरीके से कुल मिलाकर क्लास 3 की जो ईवीएस है उसमें आपके 24 चैप्टर्स गिवन है। इन पूरे 24 के 24 चैप्टर्स को मैंने इस बुक में शामिल किया है। जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं या मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है या अभी तक वो क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है। वन लाइनर की फॉर्म में सभी चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे। अगर आप ये देख लेते हो तो मेरा ये पूरा पूरा विश्वास है कि सब क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई बुक लेने की जरूरत, ना कुछ लेने की जरूरत। अच्छा, अगर आप लोग क्या चाहते हैं, अगर आप नोट्स लेना चाहें, अगर आप नोट्स लेना चाहें कंप्लीट, बात करूंगा मैं कंप्लीट सीटेट नोट्स, कंप्लीट सीटेट नोट आपको मिल जाएंगे। सीटेट के नोट्स कंप्लीट मिलेंगे आपको विद प्रैक्टिस सेट, विद प्रैक्टिस सेट 15 से 20 प्रैक्टिस सेट अभी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे ₹99 में, ₹99 में कंप्लीट सीटेट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। ऑथेंटिक मटेरियल दिया जाएगा जिससे पेपर आता है। आपको क्या करना है, नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज करना है 9808347403, इस नंबर पर मैसेज करके आपको सीटेट की नोट्स ले लेने हैं। तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं चैप्टर 1 से, चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। नोट्स के लिए ये नंबर है। चैप्टर 1 है हमारा डाल डाल पर
ताल ताल पर, डाल डाल पर। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, चैप्टर अपना शुरू कर लेते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला चैप्टर है डाल डाल पर, ताल ताल पर। इसमें कोई खास पॉइंट नहीं था, ना ही इससे आज तक कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही आज आगे पूछे जाने की संभावना है। तो चैप्टर 1 यहाँ हो जाता है कंप्लीट। मैं समझता हूँ आधी मिनट में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आप ईवीएस कंप्लीट पढ़ने बैठोगे तो एक दिन में आप कंप्लीट ईवीएस कर नहीं पाएंगे। यहाँ हम 35 से 40 मिनट में कंप्लीट ईवीएस अपना कर लेंगे यहाँ पर। तो ये आपका टाइम भी बचाएगा। इसके बाद आप एक बार देखने के बाद दूसरा जब वीडियो देखेंगे, दोबारा वीडियो को सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, तो भी आपका टाइम यहाँ पर बच जाएगा। चैप्टर 2 जो है इसका नाम है पौधों की परी। चैप्टर 2 जो है पौधों की परी, इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मशहूर कलाकार हैं विष्णु चिंचालकर, ये कहाँ के हैं ये याद रखिएगा। ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। क्योंकि सीटेट ने क्या है, प्रश्न पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया है। पहले क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता था, लेकिन लास्ट 2 ईयर से अगर हम देखें तो सीटेट क्या करने लगा है, स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन पूछ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। यानी कि अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में हो या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 2 से 3 चीजें पता है, तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो विष्णु चिंचालकर हैं, ये मशहूर कलाकार हैं, तो याद रखिएगा ये इंदौर मध्य प्रदेश एमपी के रहने वाले हैं। ये क्या करते थे, सूखे पत्तों से चित्र बना देते थे। तो सूखे पत्तों से क्या करते थे, बढ़िया चित्र बनाते थे। चैप्टर 2 भी आपका यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है पानी रे पानी। चैप्टर नंबर 3 का नाम है पानी रे पानी। इसमें कुछ खास नहीं था, ना ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नहीं आगे पूछा जाएगा। तो चैप्टर 3 कंप्लीट विद इन 2 मिनट्स। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए तो भैया सबसे पहले आपको याद रखना है माता पिता परिवार, ये चीज याद रखनी है। फिर आस पड़ोस, इसका पहले याद रखिएगा। सबसे पहला परिवार हम, ठीक है ना, पहला स्कूल हमारा परिवार होता है, याद रखिएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आ जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए याद रखिए, हमारा जो पहला स्कूल होता है वह हमारा परिवार होता है। क्या होता है, हमारा जो पहला स्कूल है ये हमारी फैमिली होती है, हमारा परिवार होता है। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ से सीखना शुरू करते हैं, उसमें लिखा रहेगा स्कूल से, अध्यापकों से, दोस्तों से, परिवार से, आस पड़ोस से। तो याद रखिएगा पहली प्रायोरिटी देंगे आप लोग परिवार, उसके बाद अगर आस पड़ोस भी है तो उसको भी सेकंड प्रायोरिटी पर आप लोग रख सकते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज्यादा करीब से जुड़े होते हैं और हम लोग इसीलिए परिवार से सीखते हैं। सबसे पहले कहां से सीखना शुरू करते हैं, हम लोग परिवार से सीखना शुरू करते हैं। और हमारा सबसे पहला जो स्कूल होता है ये हमारा परिवार ही होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है छोटू का घर। चैप्टर नंबर 5 जो है इसका नाम है छोटू का घर। इसमें अगर हम देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं। हमारे घर में हम लोग तो रहते ही हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं। और वो जानवर कैसे हो सकते हैं, उनमें 2 तरीके की हो सकते हैं। कुछ ऐसे जो हमारी मर्जी से रहते हैं, मान लीजिए जिन्हें हम पालते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बिना मर्जी के रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मक्खी, मच्छर, छिपकली, ये हमारी बिना मर्जी के हमारे घरों में रहते हैं। तो कुछ हमारी मर्जी से रहते हैं, कुछ हमारी इजाजत यानी कि मर्जी के बगैर। मर्जी से कौन से रहते हैं, जिन्हें हम पालते हैं, गाय, भैंस, बकरी, है ना, कुत्ता, ये आदि। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी जीके के भी है और अदर एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधी जी की 150वीं, गांधी जी की जो 150वीं जयंती थी, 150वीं जयंती थी, वर्षगांठ के लिए क्या किया गया, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। और ये शुरुआत कब की गई, ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैं डाल दिया है, बुक में नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया यहाँ पर, 2 अक्टूबर 2014। यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई, 2 अक्टूबर 2014 को की गई। कब की गई, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर ये की गई थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नोट्स के लिए मैं बता चुका हूँ, सीटेट नोट्स के लिए आपको क्या करना है, 9809 98083983
47403 इस नंबर पर आपको करना है मैसेज। इस नंबर पर मैसेज करके ₹99 में सीटेट के कंप्लीट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट आपको यहां पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 जो है इसका नाम है खाना अपना अपना। चैप्टर नंबर 6 जो है इसका नाम है खाना अपना अपना। तो यहां अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो हांगकांग में लोग क्या करते हैं, सांप खाना बहुत पसंद करते हैं। हांगकांग में क्या किया जाता है, सांप को खाना बहुत पसंद किया जाता है। और ये जो डिश है, इस डिश का नाम है लिंग हु फेन। सांप की जो डिश बनाई जाती है इसका नाम है लिंग हु फेन। इसको हांगकांग में खाया जाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सांप की ऐसी कौन सी डिश है जिसे हांगकांग में खाया जाता है, तो याद रखिएगा लिंग हु फेन ये आपकी डिश है। नेक्स्ट बात करें इसमें तो देखिए कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनाते हैं। जो मछली पकाई जाती है कश्मीर के अंदर ये सरसों के तेल में पकाई जाती है। और केरल की बात कर लें, केरल में जो मछली पकाई जाती है ये नारियल के तेल में बनाते हैं, नारियल के तेल में पकाते हैं। याद रखिए जब मछली पकाई जाएगी, कश्मीर की बात की जाए तो नारियल, कश्मीर की बात होगी तो सरसों का तेल, और वहीं केरल के बारे में पूछ लिया जाए तो केरल के बारे में जब पूछा जाएगा आपको तो आंसर आपको लगाना है नारियल के तेल में पकाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए टेपेका जो है ये केरल की बहुत ही फेमस डिश में कहूंगा, या ये पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था जो आपका अभी 2024 में पेपर हुआ है जून में, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टेपेका कहाँ की डिश है, ये कहाँ खाया जाता है, ये कहाँ उगाया जाता है। तो याद रखिएगा केरल में। कहाँ पर, केरल में। और इसको जमीन के नीचे उगाया जाता है, जैसे आलू होता है सेम आलू के तरीके से ही इसको जमीन के नीचे उगाया जाता है। तो याद रखिए टेपियोका जो है जमीन के नीचे उगाया जाता है। और कहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो केरल में। कहाँ पर, केरल में। नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बिन बोले बात। चैप्टर नंबर 7 है बिन बोले बात। चैप्टर नंबर 7 है हमारा। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं था, इसमें बस इतना ही गिवन है कि चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में। आप जानते ही हैं फेस एक्सप्रेशन से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कौन दुखी भी है, परेशान है, हंस रहा है, क्या कर रहा है। तो ये चैप्टर नंबर 7 आपका हो जाता है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। पंख फैलाएं उड़ते जाएं ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है कि पक्षियों की जो चोंच होती है ये अलग अलग तरीके की होती है, उतना ही अलग अलग होता है उनका भोजन। आपने देखा होगा सभी पक्षी जो होते हैं उनकी चोंच जो होती है किसी की किस टाइप की होती है, किसी की नुकीली होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। तो उनकी चोंच अलग अलग टाइप की होती है। इसके अलावा इनका जो भोजन है वो भी काफी अलग होता है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कोई टमाटर खाना पसंद कर रहा है, कोई बीज खाता है यानी अनाज चुगता है, किसी को मछली खाना पसंद है। तो यहाँ पर पक्षियों की चोंच है वो भी अलग अलग तरीके की होती है और उनका जो भोजन है वो भी अलग अलग तरीके का होता है। यहाँ गिवन है पक्षी तरह तरह की चीजें खाते हैं, कोई फल खाता है तो कोई बीज खाता है, कोई कीड़े मकोड़े खाता है तो कोई मछली खाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जो पक्षी होते हैं उनकी चोंच भी अलग अलग तरीके की होती है, उनका भोजन भी अलग अलग तरीके का होता है। कोई फल खाता है, जैसे आपने देखा होगा तोता उसे टमाटर मिर्ची वगैरह ये बहुत पसंद है। बीज चिड़िया वगैरह जो होती हैं इन्हें बीज चुगना काफी पसंद होता है। कुछ पक्षी आपने ऐसे देखे होंगे जो कीड़े मकोड़े खाना पसंद करते हैं, आपने देखे होगा। अच्छा कमेंट में आप लोग बताइए मछली कौन सा पक्षी खाना पसंद करता है, ये आपको इसका आंसर, इसका रिप्लाई आपको क्या देना है, कमेंट में मुझे बता देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से इस बार भी क्वेश्चन आया। ऐसा शायद एक आध बार होता है कि ये लाइन क्वेश्चन में ना बने, तो यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, अच्छे से समझ लेना है। यहाँ क्या होता है, मैना और उल्लू में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आज के बाद आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आज आपका सारा का सारा डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कि मैना क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। मैना क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू क्या करता है,
अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। इसमें कभी कभी दे दिया था 360, है ना, लोग कहते हैं पूरा घुमा देता, 360 डिग्री तक घुमा देता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे, दोनों का आंसर अलग अलग है, याद रखिएगा। झटके से जो आगे पीछे करने वाली बात है कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन सा पक्षी करता है, तो वहां आप लोग टिक करोगे मैना, वहां आपका आंसर रहेगा मैना। और जब उल्लू की बात आ जाएगी तो उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। दोनों में ये डिफरेंस है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ लिया गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है। देखिए सीटेट का एग्जाम जो है काफी इजी एग्जाम होता है। सीटेट पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा भी अगर आप सही तरीके से पढ़ गए, सिलेबस को समझ के पढ़ गए, अच्छी चीजें, सिलेक्टेड चीजें पढ़ गए। देखिए एक होता है मेहनत, कहते हैं ना मेहनत की और फेल हो गए, स्मार्ट वर्क करके भी लोग पास हो जाते हैं। तो सीटेट का सिलेबस थोड़ा सा फिक्स है, उसे पकड़ कर चलिएगा, डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में ना कि पास होंगे बल्कि बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करने वाले। सीटेट में ईवीएस में 30/30 आपको दिलाने की जिम्मेदारी मेरी, पूरा मैं आपको कवर करा के चलूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैना क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, और उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को पीछे तक काफी हद तक घुमा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन थी। दूसरी बात करें हम लोग, पक्षियों के जो पंख होते हैं ये अलग अलग रंग व डिजाइन के होते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो अलग अलग रंग और अलग अलग डिजाइन के होते हैं, उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। पंख उनके शरीर को क्या करते हैं, गर्म भी रखते हैं। ये जो लाइन है ना, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पक्षियों के पंख होते हैं, उनके अलग अलग रंग व अलग अलग डिजाइन के होते हैं। नेक्स्ट है, समय समय पर उनके पंख झड़ जाते हैं और उनके नए पंख आ जाते हैं, और उनके नए पंख आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 भी हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 पर। आपको क्या करना है, अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ग्रुप में आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो सीटेट के नोट्स भी आप इसी नंबर पर मैसेज करके सीटेट की नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सीटेट पास करना चाहते हैं, एक ही बार में सीटेट पास करना चाहते हैं, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या पहले भी आप लोग पेपर दे चुके हैं और 1 2 4 नंबर से रह चुके हैं, तो इस बार मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ सीटेट आपका मैं 100% आपको पास कराकर रहूंगा। चाहे वो ईवीएस हो, मैथ्स तो बहुत अच्छे से आपको मैथ्स भी मैं कराऊंगा। लोगों की जो डर है मैथ्स का, वो मैथ्स का डर भी मैं निकालूंगा। सीटेट में काफी अच्छे मार्क्स मैं आपको मैथ्स में दिलाऊंगा। अगर देखा जाए तो आप मेरे चैनल पर जाना, टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस करके मैंने एक वीडियो डाला था सीटेट के पेपर से, शायद 1 वीक पहले डाला था, और उसमें से 11 क्वेश्चन एज इट इज देखने के लिए मिल गए थे। तो इस बार भी वही होगा, टॉप 30 टॉप 50 टॉप 100 भी चलेंगे हमारे, लगातार प्रैक्टिस भी चलेगी, सिलेबस भी हमारा चलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 9 पर, जिसका नाम है बादल आए बारिश लाए। तो इसमें है पेड़ पौधों को ज्यादा पानी बारिश से मिलता है, बारिश आते ही पेड़ पौधे क्या होते हैं, खिल उठते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 है पकाए खाएं। पकाए और खाएं चैप्टर नंबर 10 है कि खाने की चीजें तरह तरह से पकाई जाती हैं, कोई सेक कर तो कोई तल कर, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं। ये खाने की चीजें, भूनना, सेकना, पकाना, भाप में, ये सभी अलग अलग तरीके हैं खाने को पकाने के। अगला है चैप्टर नंबर 11। देखिए कितने जल्दी जल्दी हम लोग चैप्टर्स करते जा रहे हैं। अगर आप लोग पूरा बुक पढ़ने बैठोगे तो पूरा आप लोग पढ़ोगे। मैंने यहाँ क्या किया है, काफी सालों का एक्सपीरियंस, कितने क्वेश्चन बनते हैं किस चैप्टर से, कितने क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार यहाँ पर कर दिया है। इसके अलावा आपको मैं फिर कह रहा हूँ एनसीईआरटी को छूने की जरूरत नहीं है, ना ही एनसीईआरटी आपको खरीदने की जरूरत है। आप एनसीईआरटी की एक बुक लाओगे खरीद कर, एनसीईआरटी की एक बुक लाओगे खरीद कर, 3 एनसीईआरटी की बुक है, एक बुक की प्राइस में ही मैं आपको कंप्लीट सीटेट के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड आपको यहाँ पर कराया जाएगा। इस नंबर पर मैसेज करना, सीटेट के नोट्स ले लेना विद प्रैक्टिस सेट, बहुत ही कम प्राइस पर, 2 डिजिट यानी कि सिर्फ और सिर्फ 99 में आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। सीरियस कंडीशन जो कैंडिडेट है भाई वही मैसेज करना, फालतू के लोग मैसेज नोट्स के लिए ना करें जिन्हें लेने ही नहीं है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 11 यहाँ से वहां, रेलगाड़ी
जो कविता है इसमें एक कविता गिवन है, ये पूछ लिया जाता है किसकी है, ये क्वेश्चन एक दो बार आ गया है। तो हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय है, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की क्या है, ये कविता है। नेक्स्ट है, शिमला में बसें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर चलती है। शिमला में जो बस चलती हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर चलती हैं। 11वां चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 में कुछ खास नहीं था, काम अपने अपने, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सभी काम महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 12 भी स्टार्ट। चैप्टर नंबर 12 आप खुद पढ़ते बुक से तो शायद पेज पलटने में इतना टाइम नहीं लगता, जितने में मैंने आपका चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट करा दिया। अब आ जाओ आप लोग चैप्टर नंबर 13 पर। कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है, जिसे ब्रेल या ब्रेल लिपि कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहां से हर बार क्वेश्चन बनता है। 100% लिख लीजिए, यहां से इस बार भी क्वेश्चन आपका बनेगा, 100% बनेगा, 1% भी डाउट नहीं है, इस बार भी क्वेश्चन बनेगा। तो जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का तरीका जो है उसे ब्रेल कहा जाता है। ब्रेल क्या होती है, एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। अब इसमें मुख्य चीज ये पूछ ली जाती है आपको, स्टेटमेंट में आएगा ये क्वेश्चन, ये भी मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट में। इसमें बिंदु वाला पॉइंट गलत कर देता है, 4 या 8 कर देगा, 6 बिंदु होते हैं। याद रखिएगा इसमें कितने बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, ये आपको याद रखना है। ब्रेल को कैसे पढ़ा जाता है, कागज पर हाथ फेर कर ब्रेल को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आपका, अब ये जो ब्रेल के बारे में यहां सुन लीजिए, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेगा। स्टेटमेंट के रूप में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 स्टेटमेंट देगा, पूछ लेगा कौन कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। लुई ब्रेल कहाँ के थे, सबसे पहले याद रखिएगा, ये फ्रांस के रहने वाले थे। जब ये 3 साल के थे तब एक अपने पिता के साथ औजारों से खेल रहा था, एक नुकीले औजार से उसे चोट लग गई और उसकी आंखें खराब हो गई थी। लुई ब्रेल फ्रांस के थे, 3 साल के थे जब इनकी आंखें खराब हुई। ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं, उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जाता है। यह लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर यह आधारित है। आजकल ब्रेल में नए परिवर्तन हुए हैं, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ा जा सकता है, कंप्यूटर के साथ भी लिखी जा सकती है। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है, ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए खास तरीका है पढ़ने का, जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। लुई ब्रेल जो थे फ्रांस के रहने वाले थे, 3 साल के थे तब ये अपने पिताजी के साथ औजारों से खेल रहे थे, तब इन्हें चोट लग गई और ये देख नहीं पाते थे। तो ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित है, कागज पर 6 बिंदु उभरे होते हैं, उनको छूकर पढ़ा जाता है। आजकल इसमें नए परिवर्तन हुए, कंप्यूटर भी ब्रेल लिपि को पढ़ा जा सकता है। ये इसमें शॉर्ट में मैंने आपको बता दी समझी इसकी। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14, कहां से आया किसने पकाया। तो ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ पेड़ क्या होता है दवाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चैप्टर नंबर 14 में इतना ही था। चैप्टर 15, आओ बर्तन बनाए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। जो स्टार्टिंग में बर्तन बनाए गए थे ये मिट्टी और पत्थर के थे। 15वां चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट आपका हो जाता है। चैप्टर नंबर 16, खेल खेल में। तो स्टापू जो है खेल का नाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक दो बार कि स्टापू क्या है। तो क्वेश्चन पूछा जाए स्टापू क्या है, भाई आपको याद रखना है स्टापू क्या है, एक खेल है। स्टापू क्या है, एक खेल का नाम है, स्टापू एक खेल का नाम है। तो चैप्टर नंबर 16 भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 17 पर। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 17 पर, जिसका नाम है चिट्ठी आई है। चैप्टर 17 चिट्ठी आई है। चिट्ठी रीना ने अपने दोस्त को लिखी थी जिसका नाम था अहमद। चिट्ठी किसने लिखी, रीना ने लिखी। किसे लिखी, अपने दोस्त अहमद को लिखी थी। इस तरीके से 17 चैप्टर हम लोग अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, आप लोग देख रहे हो तो लाइक कर दो यार, लाइक करने का आपका क्या जा रहा है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें, सीटेट के कंप्लीट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट ₹99 में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये नोट्स लेने के लिए 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आपको सीटेट के कंप्लीट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चाहे आपकी सीडीपी हो, चाहे आपका ईवीएस हो मैथ्स हो, चाहे आपका हिंदी हो या आपकी इंग्लिश हो,
सभी विद पेडागोजी प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, मैथ के अलग से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, ईवीएस की भी अलग से प्रैक्टिस सेट करा दूंगा प्रोवाइड, ग्रुप में ऐड कर लूंगा, वहां भी इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा सिर्फ और सिर्फ ₹99 में, क्योंकि ईवीएस आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी। एनसीईआरटी की बुक भी आपको इतनी कम प्राइस में नहीं मिलेगी जितने में आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाओ। तो अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स भी इसी नंबर पे आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है ऐसे भी होते हैं घर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से 99% देखने के लिए मिल जाएगा। कि देखिए मोलन जो गांव है, याद रखिएगा ये असम में है, और असम में क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। असम में क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए यहां घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। कितने? 10 से 12 फुट यहाँ ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। असम में बहुत ज्यादा बारिश होती है, यहाँ के घर 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है, और ये घर अंदर से भी लकड़ी से बनाए जाते हैं। इतना इसमें आपको याद रखने की जरूरत है। अब मनाली के बारे में आ जाते हैं। मनाली में याद रखिएगा, मनाली में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है। एक पहाड़ी इलाका है मनाली, क्या है, एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड ज्यादा होती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। क्वेश्चन आएगा, पत्थर या लकड़ी से कहाँ मकान बने होते हैं? तो मनाली में। बांस के खम्भों पर कहाँ बने होते हैं? 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। ये याद रखिएगा, असम में होते हैं, और अंदर से भी ये मकान लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में। बारिश क्या होती है आप जानते हैं, बहुत कम बारिश होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लेप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, और जो इनकी छत होती हैं, ये छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों से बनी होती है। राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, बारिश कम होती है, घर कच्चे होते हैं, छत जो होती है कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। दीवारों को सुंदर बनाने के लिए लीपा पोता जाता है। ठीक है ना, इतना भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 19, हमारे साथी जानवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बता, अच्छा चलो ठीक है, इसमें कोई खास नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आएगा वो मैं बता दूंगा। भोली जो मीनू की गाय है, मीनू रोज सुबह भोली को मैदान में चराने ले जाती है। चंदू धोबी के पास एक गधा है। चैप्टर नंबर 19 खास इंपोर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 20, बूंद बूंद से। तो बज्जू गांव राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये लाइन पूछ ली जाती है। बज्जू गांव कहाँ पर है? राजस्थान में है। और बारिश का जो पानी इकट्ठा किया जाता है वो टांके में किया जाता है। टांका घर के बीच में आंगन में बना लिया जाता है, टांके में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। इतना ही आप लोग याद रखिएगा। ये पूछा जाएगा टांका क्या है, तो बारिश का पानी इकट्ठा यहाँ पर किया जाता है, इतना याद रखना। अगला चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर, अच्छा चलिए इसके बारे में, टांके के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए टांके के बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने बता दिया टांगा क्या है, इसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। तो आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टांके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा यानी ढलान टाइप में बनवा लिया जाता है, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। टांके में पानी को इकट्ठा किया जाता है, इतना याद रखिए, घर के आंगन में इसको बना लिया जाता है। नेक्स्ट है चैप्टर में 21, तरह तरह के परिवार। तरह तरह के परिवार चैप्टर नंबर आपका है 21। सीताम्मा एक छोटे शहर गुंटूर में पुश्तैनी मकान में रहती है। कौन? सीताम्मा। मकान में नीचे दादा दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में कौन रहता है? सीताम्मा अपने पिताजी, माँ और छोटी बहन गीताम्मा के साथ रहती है पहली मंजिल पर। नेक्स्ट है दूसरे हिस्से में ताऊजी और उनके तीनों बच्चे रहते हैं। उसकी ताई जी का देहांत हो चुका है, ताई जी की मौत हो चुकी है, ताई जी उसकी है नहीं। पहले हिस्से पर सीताम्मा गीताम्मा माता पिता रहते हैं। दूसरे हिस्से में ताऊजी रहते हैं, उनके 3 बच्चे रहते हैं, ताई का एक्सपायर हो चुकी हैं। तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। तारा कहाँ रहती है? चेन्नई में। किसके साथ? अपने नाना और अम्मा के साथ रहती है। उसकी अम्मा ने मीनाक्षी जो है, उन्होंने शादी नहीं की, उसे गोद लिया है। मीनाक्षी शादी नहीं की और तारा को गोद लिया हुआ है, याद रखिएगा। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं। हबीब की सरकारी नौकरी है, वो क्लर्क है, और सारा क्या करती है? स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं।
तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की एक बस्ती में रहता है। तोताराम उसके भाई मुंबई में पढ़ने के लिए आए हुए हैं। क्यों गए हुए हैं? पढ़ने के लिए गए हुए हैं। उनके पिताजी और चाचा यहाँ ही नौकरी करते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 21 तक आपके हो चुके हैं कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 22 पर। 22, 23, 24 तीन चैप्टर हैं। 22 में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बुक पढ़ने जाओगे एक दिन से ज्यादा बिगड़ेगा, रिवीजन में भी टाइम लगेगा। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए नॉर्मल स्पीड में, इसके बाद 1.5 गुनी 2 गुनी स्पीड में देखिए, 3-4 बार वीडियो देखिए। एक एक चीज थर्ड क्लास की माइंड में सेट आपकी हो चुकी होगी। सीटेड नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सीटेड नोट्स दे दूंगा आपको, एक बुक की कीमत में नोट्स दे दूंगा। सिर्फ और सिर्फ ₹99 में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कुछ नहीं करना, इस नंबर पर बस मैसेज डाल देना, लिख देना सर सीटेट के नोट्स चाहिए, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट के सीटेट के नोट्स, इस नंबर पर मैसेज करना, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दोनों हो 149 में दोनों पेपर मिल जाएंगे, चाहे मैथ साइंस हो चाहे आपकी सेकंड पेपर जिन लोगों को देना है तो 149 में आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों के नोट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट के नोट्स 99 में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 22 में कुछ नहीं था। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है कपड़ा 23 कपड़ा सजा कैसे। तो सजदा की आपा ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया था। सजदा की आपा ने दुपट्टे के ऊपर सुंदर कढ़ाई थी और शीशे भी लगे हुए थे, अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 23। चैप्टर नंबर 23 हो गया। लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24 होते ही आपकी क्लास थर्ड ईवीएस हो जाएगी कंप्लीट। 35 से 36 मिनट में हमने क्लास थर्ड की ईवीएस को कर लिया। शायद 5 चैप्टर आप पढ़ भी नहीं पाते, ना उसके नोट्स बना पाते, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो भी आपके पास रहेगी, 2 से 3 बार पढ़ेंगे, ईवीएस कहाँ जाएगा, हमसे बाहर नहीं जाएगा। 30 हम लोग ईवीएस में लाने वाले हैं। मैं फिर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक एक चीज यहाँ पर ऐसी कराऊंगा, सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका निकलेगा। और जिनका 2-4 नंबर से रह गया है उनका पेपर इस बार न सिर्फ निकलेगा बल्कि काफी अच्छे मार्क्स से पास होंगे आप लोग। नोट्स ले लेना सीटेट के, यहाँ मैसेज डाल देना। मैसेज डालने के बाद आपको सीटेट के नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, विद प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड यहाँ पर कराऊंगा। चैप्टर नंबर 24 है जीवन का जाल। तो ईंट जो होती है पानी और मिट्टी से बनती है, मिट्टी जमीन से मिलती है। इस तरीके से आपके यहाँ पर पूरे के पूरे 24 चैप्टर हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप में रहना चाहते हैं, वहाँ को काफ़ी चीज़ें मिलती रहेंगी सीटेट से रिलेटेड, तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। आपको टेलीग्राम के ग्रुप में भी ज्वाइन कर लिया जाएगा, या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पर कर लेना, कहीं भी मैसेज कर लेना, ग्रुप में हम आपको ऐड कर लूंगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर आप लोग कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। सिलेबस में आपको बता चुका हूँ कि आपका क्या क्या आएगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया। 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 150 ही क्वेश्चन रहेंगे। 30 नंबर सीडीपी के आएंगे, 30 नंबर आपके मैथ के आएंगे, 30 नंबर ईवीएस के आएंगे। मैथ और ईवीएस में 15-15 क्वेश्चन रहेंगे और 15-15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से पूछे जाएंगे। वहीं 2 लैंग्वेज आपकी लेनी होंगी, हिंदी, बाकी के 2 लैंग्वेज कोई भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने चूज किया फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, तो 15-15 नंबर के आपको इंग्लिश में, 15 नंबर के ही हिंदी में 2 पैसेज करने होंगे, एक 8 नंबर का, एक 7 नंबर का, या 9-6 कभी कभी हो जाता है, 9-6 और 8-7 हो जाते हैं कभी कभी। 2 पैसेज, उन दोनों पैसेज के अलावा उसके अलावा 2-2 पैसेज आएंगे 15-15 नंबर के। बाकी के 15 नंबर में इंग्लिश में इंग्लिश पेडागोजी रहेगी, संस्कृत में संस्कृत पेडागोजी रहेगी, हिंदी में हिंदी पेडागोजी रहेगी। जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। संस्कृत वालों को भी मैं संस्कृत के नोट्स यहाँ पर दे दूंगा। इस नंबर पर मैसेज करना, चाहे ग्रुप में ऐड हो ना हो या नोट्स लेने हो, इस नंबर पर मैसेज करना। ईवीएस एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। बुक लेने की जरूरत नहीं है, एक बुक ही इतने रुपए की आएगी, उसमें कम प्राइस में आपको कंप्लीट नोट्स मेरे द्वारा आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं। तो इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट और मैथ और ईवीएस के अलग से प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। तो चैनल पर नए थे या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सीटेट एक ही बार में अच्छे नंबर से पास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थी क्लास थर्ड की ईवीएस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीटेट एक बार में पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।